नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, ये एप्लीकेशन है वोटर टर्नआउट का और ये इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। और इसमें मैं देख सकता हूं 3 बजे तक का अपडेट जो आ चुका है। हालांकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 5 बजे, लेकिन ये 3 बजे तक का डेटा है, जिसके अनुसार असम में 60.32% मतदान 3 बजे तक हुआ है। और इसी समय तक 44.24% हुआ है बिहार में। आपको याद होगा कि पहले चरण में भी बिहार में 48 दशमलव समथिंग परसेंट वोट पड़ा था। और ये वोटिंग जो है बिहार में पूरे भारत में जो पहले चरण में चुनाव हुए थे उसमें सबसे कम रहा था बिहार का, और त्रिपुरा सबसे ऊपर रहा था। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं 63.92% और जम्मू कश्मीर में 57.76%। भीषण गर्मी पड़ रही है तमाम जगहों पर, लेकिन लोग निकल रहे हैं। और कर्नाटक में 50.93%, केरल में 51.64 और मध्य प्रदेश में 46.68। बिहार और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब देखिए बहुत कम मतदान हुआ है और इन्हीं क्षेत्रों में इस समय भीषण गर्मी भी पड़ रही है। मणिपुर में 68.48%। मुझे लगता है कि ये सबसे हाईएस्ट नहीं, त्रिपुरा सबसे हाईएस्ट इस बार भी है, पहले चरण की तरह ही 68.92%। तो ये 80 के आसपास पहुंच जाएगा। राजस्थान में 50.27% मतदान हुआ है और उत्तर प्रदेश में 44.13। यूपी भी बिहार, एमपी और महाराष्ट्र की तरह ही धीमी गति से मतदान कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में 60.60% का मतदान हुआ है। और जो मतदान हुए हैं किन किन क्षेत्रों में है, एक बार मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, पूर्वोत्तर से शुरुआत करता हूँ मैं। पूर्वोत्तर में असम में कुल 14 सीटें हैं और 14 में से इस दूसरे चरण में 5 सीटों में मतदान हो रहा है, जिसमें करीमगंज, सिलचर और मंगलदोई, नगांव और कालियाबोर शामिल हैं। बिहार में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि बिहार में कुल 40 सीटें हैं। इसमें किशनगंज और साथ ही साथ कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर शामिल हैं, जहां पर आज के चरण में, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर, कुल 11 सीटें हैं यहाँ पर, लेकिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक है राजनांदगांव, दूसरा महासमुंद और कांकेर। और इसके अलावा कर्नाटक में कुल 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 28 सीटें कर्नाटक में हैं और यहाँ पर 14 सीटों पर यानी आधी सीटों पर मतदान हो रहा है आज दूसरे चरण में। और ये सीटें हैं उडुपी, चिकमगलूर, यहाँ पर हासन, दक्षिणी कन्नड़ा, चित्रदुर्गा, तुमकुर, मांड्या और मैसूर, चामराजनगर, बेंगलोर रूरल, बेंगलोर नॉर्थ और बेंगलोर सेंट्रल, बेंगलोर साउथ। तो बेंगलोर की 4 संसदीय सीटें हैं, रूरल, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। इसके अलावा चिकबल्लापुरा और कोलार में भी यहाँ पर चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है। केरल में टोटल 20 सीटें हैं और सभी 20 सीटों पर इस चरण के अंतर्गत चुनाव कराए जा रहे हैं, मतदान हो रहा है आज। और केरल में जितनी सीटें हैं उनके नाम अगर मैं बताऊं आपको, तो कासरगोड, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नई, पलक्कड़, अल्लाथुर और त्रिशूर, चालाकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलपुझा, मावेलिकारा और पत्थानमथिता, कोल्लम, अतिंगल और तिरुवनंतपुरम। आपको याद है कि वायनाड से राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में वायनाड, केरल की सीट यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश, जो कि बड़ा स्टेट है भारत का और बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर कुल 29 सीटें हैं और इसमें से 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश में। और वो 7 सीटें हैं टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। ये वो रीजन है जहाँ पर आज भीषण गर्मी पड़ रही है। महाराष्ट्र में 40 सीटें हैं और 40 में से कुल 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी, यानी कि विदर्भ और कुछ मराठवाड़ा के क्षेत्र शामिल हैं। मणिपुर में 2 सीटें हैं और इसमें से आउटर मणिपुर में, यहाँ पर ये है मणिपुर का आउटर मणिपुर का क्षेत्र जहाँ पर चुनाव हो रहा है आज। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, 25 में से 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है। टोंक, सवाई माधोपुर, ये दक्षिणी क्षेत्र है बेसिकली। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां, यहाँ पर एक साथ चुनाव हो रहा है। और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। त्रिपुरा ईस्ट में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में से 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। और इसके अलावा
पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर भी इस चुनाव में शामिल हैं। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और रायगंज बालूरघाट 3 सीटें हैं उत्तर की, जहां पर चुनाव आज कराए जा रहे हैं, और 1 सीट पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जम्मू संसदीय सीट पर। तो ये चुनाव वाले क्षेत्र हैं टोटल, जहां पर आज दूसरे चरण के अंतर्गत चुनाव कराया जा रहा है। और अब तक जो वोटर टर्नआउट है वो कई जगहों पर उत्साहजनक है। तो मध्य क्षेत्रों में खासतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन, उत्तर और मध्य प्रदेश, साथ ही साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ पर कम वोटिंग हुई है। बिहार में काफ़ी कम वोटिंग हुई है, और कर्नाटक में भी बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, और अच्छी स्थिति, अच्छी वोटिंग यहाँ पर है। और मेरा ये मानना है दोस्तों, कम से कम 70% प्लस अगर वोटिंग होती है, 75-80%, तब सही मायने में डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र का सही प्रतिनिधित्व माना जा सकता है।